हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट का, जिसमें टॉपिक है एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट एंड रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ऐसी कौन सी एसेंशियल ड्रग्स हैं या कॉन्सेप्ट हैं जिनके और कौन ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने के कौन कौन से रूट हैं। तो फर्स्ट आती है एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। WHO World Health Organization introduced the concept of essential medicines drugs in 1977, included 208 medications। देखो, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण मेडिसिन है, ड्रग्स है, उनके कॉन्सेप्ट को 1977 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया या उनको दिया गया, जिसमें 208 मेडिकेशन थी जो बहुत ही इसेंशियल थी पॉपुलेशन या जनता के लिए। डेफिनेशन क्या बनती है? दीज आर दोज ड्रग्स विच सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड टू द पॉपुलेशन। यानी ये वे ऐसी ड्रग हैं जो कि पॉपुलेशन को ज़रूरत है और हर एक यानी हेल्थ केयर को सेटिस्फाई और हर हेल्थ केयर को प्रायोरिटी देती है। तो कुछ क्राइटेरिया थे इसको समझाने के लिए। दे आर सिलेक्टेड विद ड्यू रिगार्ड टू, यानी ये कुछ सिलेक्टेड थी और जैसे पब्लिक हेल्थ रेवेलेंस, यानी पब्लिक हेल्थ रेवेलेंस के लिए भी अवेलेबल थी। क्लिनिकल एविडेंस ऑन एफिकेंसी एंड सेफ्टी, और क्लिनिकल एविडेंस और इसकी एफिशिएंसी और उसकी सेफ्टी भी रखनी होनी चाहिए। कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिव, यानी ज़्यादा कॉस्ट भी ना हो ताकि जो इंडिविजुअल है और कम्युनिटी जो है वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म, और जो यानी जितनी डोजेज फॉर्म है उतने ही डोजेज फॉर्म में होनी चाहिए। अवेलेबल एट ऑल टाइम्स इन एडुकेट अमाउंट, यानी और ये हर समय में अवेलेबल होनी चाहिए और अपने एक प्रॉपर अमाउंट में। एस्योर्ड क्वांटिटी एंड एडवोकेट इन्फॉर्मेशन, और यानी इसमें जो क्वालिटी है वो बेहतरीन होनी चाहिए मेडिकेशन की, और जो सुनिश्चित यानी हर एक की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंडिया प्रपोज इट्स फर्स्ट लिस्ट इन 1996 एंड हैज रिवाइज्ड इट इन 2011 एंड नाउ इन अप्रैल 2015 विद द लिटिल नेम्स नेशनल लिस्ट एसेंशियल मेडिसिन इंक्लूड्स 376 मेडिसिन। यानी जो इंडिया में सबसे पहले इंडिया में जो इसकी लिस्ट बनाई गई वो 1996 में बनाई गई और फिर इसको दोबारा चेंज किया गया जो 2011 में किया गया, और लेकिन अब अप्रैल के महीने में 2015 में इसको दोबारा से लिखा गया, जिसका नाम नेशनल लिस्ट एसेंशियल मेडिसिन रखा गया, जिसमें 376 मेडिसिन थी। द हु अपडेट द लिस्ट इन एवरी 2 years, यानी जो ये लिस्ट है नेशनल लिस्ट एसेंशियल मेडिसिन की, ये हर 2 साल में अपडेट होती है। इट कैन बी डिफरेंस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री ड्यू टू चेंज देयर इन्वायरमेंट, यानी ये लिस्ट जो है ये डिफरेंट हो सकती है देश से दूसरे देश तक के लिए, क्योंकि जैसे कि इंडिया का अब नेचर तो 4 नेचर होते हैं, यानी गर्मी वो भी होती है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है और बरसात भी होती है। तो यानी इसमें इंडिया में हर 4 मौसम होते हैं, ऐसे ही अलग देश में सिर्फ कभी कभी एक ही मौसम होता है। तो इसी वजह से ये ड्रग कॉन्सेप्ट जो है ये अलग अलग हो सकते हैं। तो कुछ इसेंशियल ड्रग्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे असिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम एस्पिरिन कहते हैं, यानी पैरासीटामोल्स, आइबुप्रोफेन और मॉर्फिन, यानी ये जो ड्रग्स हैं ये एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी हैं, जो हर जगह और हर टाइम होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक्स आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन। रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ by which the drugs is introduced into the body for treatment of disease, यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा पाथ है या एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम मेडिसिन को इंट्रोड्यूस कराते हैं
बॉडी के अंदर यानी डिसीज को ट्रीटमेंट कर देने के लिए। ड्रग्स आर अवेलेबल इन वेरियस स्टेट्स लाइक टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सस्पेंशन, लोशन, ऑइंटमेंट, सपोस्ट्रीज, क्रीम्स एंड इंजेक्शन। यानी जो हमारे ड्रग्स हैं वो बहुत सारे स्टेट या उसमें अवेलेबल होती हैं, जैसे टैबलेट होगी, कैप्सूल्स, सस्पेंशन हो गए, लोशन हम स्किन के ऊपर लगाते हैं, ऑइंटमेंट भी हम सरफेस पर लगाते हैं, सपोस्ट्रीज हम लेटरल रूट्स के लिए यूज़ करते हैं, क्रीम हम यानी टॉपिकल के लिए यूज़ करते हैं, इंजेक्शन हम यानी जो पेरेंट्रल के लिए यूज़ करते हैं। तो कुछ रूट्स दिए हुए हैं जो यानी हम ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे जो 3 टाइप्स के रूट्स दिए गए हुए हैं, एक्सटर्नल, पेरेंट्रल और टॉपिकल्स। देखो जो एक्सटर्नल में आते हैं, ओरली रूट आता है, ब्यूकल रूट आता है, बकल रूट आता है, सबलिंगुअल, डेंटल कोन और रेक्टल रूट्स आते हैं, जिसमें हम यानी टैबलेट होगी, कैप्सूल होगी, सिरप, इमल्सन एंड सपोस्ट्रीज जो कि हम यानी एक्सटर्नल रूट से लेते हैं। और जो पेरेंट्रल रूट्स है उसमें इंट्रावीनस रूट्स, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राकार्डिया, जिसमें हम यानी इंजेक्शन या वैक्सीन्स को जो हम लेते हैं वो पेरेंट्रल रूट से लेते हैं। और टॉपिकल में हम यानी स्किन के ऊपर या कैविटीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे क्रीम हम टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, लोशन को हम अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं, ऑइंटमेंट को भी हम स्किन के ऊपर लगाते हैं। तो ये कुछ रूट्स दिए हुए थे जो यानी हम ड्रग्स को अपने बॉडी के अंदर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो 3 रूट्स दिए हुए हैं, एक्सटर्नल, पेरेंट्रल और टॉपिकल्स। एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस रूट इज बेस्ट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अनलेस एनी स्पेसिफिक एडवांटेज डिजायर्ड एसोसिएट विद अदर डिलीवरी रूट्स। यानी देखो जो हमारा एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन रूट है वो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा रूट्स है, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक यानी हमें यानी ज़्यादा खतरा नहीं रहता रिस्क की डिसीज़ होने का। और ये जो यानी अदर जो इसकी डिलीवरी है वो बहुत ही स्पेसिफिक रूप से होती है अदर रूट से। तो जिसमें पहला आता है ओरल रूट्स। इन दिस रूट्स of administration the drugs either liquid or solid preparation is placed in mouth cavity, is swallowed along with the drinks such as water and milks। यानी ओरल रूट्स में हम कौन कौन सी टैबलेट्स लेते हैं या कौन कौन सी जो ड्रग्स लेते हैं, जैसे हमारे लिक्विड होगी, सिरप होगी, टैबलेट होगी, ठीक, और कैप्सूल्स होगे। तो इस रूट्स में हम यानी अपने जो ड्रग्स होती है उसको हम अपने माउथ कैविटी में रखते हैं और किसी ड्रिंक्स या लिक्विड के साथ, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, उसके साथ उसको इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर। क्योंकि कभी कभी टैबलेट्स होती है जो यानी अगर हम उसको बगैर उसके लेंगे तो वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाती। तो कुछ एडवांटेज हैं इसकी ओरल रूट्स की। तो देखिए क्या है, मोस्ट मेडिकेशनल प्रिपरेशन आर कंज्यूम्ड ओरली। जो यानी सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन प्रिपरेशन होती है वो ओरली कंज्यूम्ड करने के लिए ही होती हैं। इकोनॉमिकल चांस ऑफ एक्यूट ड्रग रिएक्शन, और इसमें यानी ओरल रूट्स में हमारे चांस कम होते हैं कि जो डिस्क हो गया, जो हमारी रिएक्शन होगी बॉडी के अंदर या बॉडी से किसी ड्रग्स की, वो उसके चांस कम होते हैं। वेरी कन्वीनिएंट फॉर चिल्ड्रंस एंड एज पीपल, और ये बहुत ही अच्छा होता है चिल्ड्रंस और एज पीपल के लिए। तो डिसएडवांटेज है कुछ इसकी, इरिटेशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी जो हमारी टैबलेट्स और कैप्सूल्स है ये इरिटेशन कोज कर सकती हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। कैन कोज वोमिटिंग एंड नोजिया, यानी कभी कभी क्या होता है जब हमारी ड्रग्स का टेस्ट बहुत ही ख़राब होता है, बहुत ही कड़वा होता है, तो हमें वोमिटिंग होने लगती है। या जब हम यानी हैवी ड्रग्स को लेते हैं तो हमें यानी चक्कर से आने लगते हैं। तो यानी जो हमारी डिसएडवांटेज है वो वोमिटिंग भी कोज करा सकती है ओरली रूट से, और नोजिया के भी चांसेस ज़्यादा हैं। सेकंड है रेक्टल रूट्स। सपोस्ट्रीज, एनिमा आर ड्रग्स दैट प्लेस इन रेक्टल रूट्स, यानी जो सपोस्ट्रीज हैं या एनिमा है, जिनको जो ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हम यानी रेक्टल रूट से देते हैं या उनको रखते हैं। एग्जाम्पल एस्प्रिन, थियोफिलिन, क्लोरोपेरामेजिन्स, जो ये ड्रग्स हैं इनको हम यानी रेक्टल रूट से लेते हैं। तो एडवांटेज हैं इसकी भी कुछ,
यूजफुल इन द चिल्ड्रंस, यानी जो क्या है ये सबसे यूजफुल है चिल्ड्रंस के लिए। यूज इन द केस ऑफ वोमिटिंग, यानी अब देखो हमसे टैबलेट नहीं ली जा रही हैं क्योंकि हमें वो बार बार वोमिटिंग आ रही है, तो ये इस केस में यानी जब हम वोमिटिंग हो रही है टैबलेट लेने से, जब हम ओरली रूट से टैबलेट लेते हैं तो उसमें वोमिटिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर वोमिटिंग हो रही है और हमें तब भी अपने ड्रग्स को लेनी है तो हम रेक्टल रूट से एक बेहतर अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं। हायर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स प्रॉपर्टी अचीव, यानी जिस जो रेक्टल रूट्स है इससे हम जो कंसंट्रेशन है ड्रग्स की वो बहुत ही हाई अचीव कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसकी? इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन इन रेक्टल म्यूकोसा, और ये इरिटेशन कोज कर सकती है या इन्फ्लामेशन कोज कर सकती है रेक्टल म्यूकोसा में। एब्जॉर्प्शन इज स्लो, यानी इसमें क्या होता है हमारा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है किसी दूसरे उसके साथ रूट्स के साथ। नेक्स्ट आता है सबलिंगुअल या बकल रूट्स। तो सबलिंगुअल में दिस जोसेस फॉर्म इज प्लेस्ड अंडर द टंग्स एंड अलाउड टू डिजोल्व इन द माउथ कैविटी, यानी इस जो सबलिंगुअल जो हमारा सबलिंगुअल रूट्स है उसमें क्या करते हैं जो हमारी ड्रग्स होती है उसको टंग्स के नीचे यानी अपनी टंग्स के नीचे रखते हैं और उसको डिजोल्व कर लेते हैं माउथ कैविटी में। द ड्रग्स अब्जॉर्ब्ड बाय सबलिंगुअल म्यूकोसा, और जब ये ड्रग डिजोल्व हो जाती है माउथ कैविटी में तो जो अब सबलिंगुअल म्यूकोसा है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने जो साइट ऑफ एक्शन है उस पर जाकर अपना इफेक्ट शो करती है। जैसे एग्जाम्पल में है नाइट्रोग्लाइसरीन, लोराटाइडिन, मिट्राजापिन्स, यानी जो ये ड्रग्स हैं ये हमारे सबलिंगुअल रूट से ली जाती हैं। नेक्स्ट आता है बकल जो बकल रूट्स है। इन बकल रूट्स ड्रग्स कीप्ड विद इन द माउथ अराउंड द चीक और बकल कैविटी वेयर इट डिस्ट्रीग्रेट एंड गेट अब्जॉर्ब बाय बकल म्यूकोसा। देखो जो बकल कैविटी है या बकल जो रूट्स है उसमें हम क्या करते हैं अपने ड्रग्स को माउथ के यानी जो हमारे चीक गाल होते हैं उनके एक साइड रख लेते हैं और जो उसके बाद जो हमारी जो बकल म्यूकोसा है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है अपनी बकल कैविटी में। जैसे एग्जांपल में है कोरलेन, फेंटोरा एंड ब्यूकास्टेम, जो ये ड्रग्स हैं ये हमारी बकल कैविटी या बकल रूट से ली जाती हैं। तो एडवांटेज देखिए क्या है इसके, रैपिड एब्जॉर्प्शन, यानी इसमें जो होता है रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। डू नॉट पास फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, और यानी इसमें जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो फर्स्ट से पास हो जाता है। मेंटेन ड्रग स्टेबिलिटी, और ड्रग की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन के भी चांस बहुत कम होते हैं। स्मॉल डोज कैन टेक्स, तो यानी इसमें क्या होता है हम स्मॉल डोज को ही टेक कर सकते हैं। समटाइम कंप्लीट ड्रग इज नॉट अब्जॉर्ब, यानी कभी कभी क्या होता है हमारे यानी जो गार्ड्स होते हैं माउथ हमारा सूखा रहता है तो कभी कभी जो ड्रग्स है वो पूरी तरह अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती। नॉट इफेक्टिव इमरजेंसी, ये इमरजेंसी के लिए इफेक्टिव नहीं है। अनप्लेसेंट टेस्ट ऑफ ड्रग्स, यानी इसमें क्या होता है हमारा अनप्लेसेंट टेस्ट होता है ड्रग्स का जो हमें वोमिटिंग कोज करा सकता है या नोजिया भी कोज करा सकता है। जो बकल यानी सबलिंगुअल और बकल रूट से हम जो ड्रग्स लेते हैं वो टेस्टलेस होती हैं, उनमें कोई टेस्ट नहीं होता, तो इस वजह से लोग इसको लेना बहुत कम पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर्स देन द इंटरनल रूट्स कम अंडर पेरेंटल रूट्स, यानी देखो क्या होता इस रूट्स में हम जो हमारा दूसरा जो रूट्स है उसको हम इंटरनल रूट्स भी कहते हैं जो कि हमारे पेरेंटल रूट्स के नीचे ही आता है। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इज इंजेक्शन और इन्फ्यूजन बाय मीन ऑफ नीडल्स और कैथेटर्स इंसर्ट इन द बॉडी, यानी क्या होता है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में हम जो इंजेक्शन का यूज़ करते हैं या कुछ ऐसे टूल्स का या इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं जिससे जो हमारा यानी बॉडी को जो हमारे ड्रग्स है उसको इंसर्ट कर सके बॉडी के अंदर। जिसमें पहला आता है इंट्रावीनस
जिसको हम आईवी रूट कहते हैं, यानी इंट्रावीनस यानी हम जो वेन्स के थ्रू लेते हैं। आईवी जो इंट्रावीनस इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन विच द ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेड इनटू द वेन्स, यानी जो हमारा इंट्रावीनस रूट है, इस रूट्स में हम जो ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो वेन्स में करते हैं थ्रू द नीडल या कैथेटर से। तो इंजेक्शंस आर प्रीफर्ड फॉर ओरली एंड एब्जॉर्ब ड्रग्स, जो इंजेक्शन होते हैं वो यानी ओरली, जो हम ओरली ले, अगर ओरली ले तो अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे, लाइक एट्रा सर्क्यूमम, जिसको हम यानी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स भी कहते हैं। तो एडवांटेज क्या है इसकी, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, यानी जब हम इंट्रावीनस रूट से कोई ड्रग्स लेते हैं तो वो 100% अपनी बायो अवेलेबिलिटी देता है। सो रैपिड इफेक्ट, और एक सबसे यानी जल्दी इफेक्ट देता है, क्योंकि इसमें हम जो डायरेक्ट ड्रग्स को ब्लड में इंजेक्ट करते हैं और जो ब्लड होता है वो बहुत ही तेजी से हर ऑर्गन के पास मूव करता है और अपना इफेक्ट शो करता है। बेस्ट इन केस ऑफ डिहाइड्रिया एंड वोमिटिंग्स, यानी अगर हमें वोमिटिंग्स हो रही हैं बकल सबलिंगुअल या ओरली रूट से या जितने भी एक्सटर्नल रूट से हमारे वोमिटिंग को कोज हो रही है, तो हम यानी इंट्रावीनस सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है ड्रग्स को लेने का। जो इसकी डिसएडवांटेज है, लेस सेफ देन ओरल रूट्स, यानी ये सेफ नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमारे इंजेक्शन या वैक्सीन हमारी कंटामिनेट होती हैं और हम जी इसमें जो होते हैं यानी हम निडल से सीधे ड्रग्स को ब्लड में एब्जॉर्ब कराते हैं, यानी ड्रग्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो जिस वजह से यानी हमारी जो कंटामिनेशन है या उसमें जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो तो ब्लड के साथ रिएक्शन करके अपना कोज इफेक्ट करा सकती है। तो इसलिए बहुत ही लेस यानी बहुत कम सेफली है ये रूट्स। टेक्निकल एंड ट्रेंड पर्सन रिक्वायर्ड कॉस्टली, यानी देखो जो हमारा टेक्निकल और ट्रेंड पर्सन हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए, यानी इसमें जो टेक्निकल और ट्रेंड पर्सन ही रिक्वायर्ड करता है इस रूट को लेने के लिए। पेनफुल यूजिंग कोस्ट्रेस यानी इरिटेशन, ये बहुत ही पेनफुल होता है और इरिटेशन को कोज करा सकता है। जो दूसरा रूट्स आता है हमारा आता है इंट्रामस्कुलर रूट्स। इन दिस रूट्स द ड्रग्स इज एडमिनिस्ट्रेड इनटू द मसल्स, यानी इस रूट्स में हमारा क्या होता है, जो हमारी ड्रग्स होती है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं मसल्स के अंदर। एग्जाम्पल में है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी हमारी एंटीबायोटिक जो होती हैं वो हम इंट्रामस्कुलर से ही लेते हैं, और जो इम्यूनोग्लोबिन और वैक्सीन भी होती है वो हम इंट्रामस्कुलर भी ले सकते हैं। तो एडवांटेज देख क्या है इसकी, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी जो हमारा साइट ऑफ एक्शन है या जहाँ हमें इफेक्ट शो कराना है वहाँ ये बहुत ही जल्दी अपना इफेक्ट शो कराती है। नो जीआईटी रिलेटेड फैक्टर्स, और इसमें कोई जीआईटी फैक्टर्स रिलेटेड नहीं करता। मिल्ड इरिटेंट कैन बी मेटाबॉलिज्म, यानी थोड़ा सा ये मेटाबॉलिज्म को इरिटेट कर सकती है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, ओनली 10 ml ऑफ ड्रग्स गिवन, यानी हम इस रूट से केवल 10 ml ही ड्रग्स को दे सकते हैं। लोकल पेन कोज इन्फेक्शन, यानी इसमें क्या होता है हमारा, यानी जहाँ पर हमने इसको इंट्रामस्कुलर या ड्रग्स को दिया है वहीं थोड़ा पेन होगा जो इन्फेक्शन कोज करा सकता है। कैन कोज नर्वस सिस्टम, यानी और नर्वस सिस्टम को भी कोज कर सकता है, यानी उनको बिगाड़ सकता है हमारे नर्वस सिस्टम को। नेक्स्ट आता है इंट्राडर्मल रूट्स, जिसको हम यानी सबक्यूटेनियस रूट्स भी कहते हैं। दिस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग्स गिव्स अंडर द स्किन, यानी इस रूट्स में हम क्या होते हैं, स्किन के नीचे, यानी स्किन के नीचे हम जो ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि स्किन में हमारे 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, जो मिडल्स में होती है वो डर्मिस होती है, और जो सबसे नीचे लेयर होती है उसको हम सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं। यानी जो हमारी नर्व्स एंडिंग होती है, हमारी वेसल्स होती हैं, वो हमारी डर्मिस है उस पोर्शन तक होती हैं, और सबक्यूटेनियस
पोर्शन तक होती हैं, तो इसीलिए हम यानी इसको डर्मल रूट्स या सबक्यूटेनियस रूट्स कहते हैं, क्योंकि जो हमारी ड्रग्स होती है उसको हम सबक्यूटेनियस लेयर या डर्मल लेयर तक उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हार्मोनल ड्रग्स जिसको इंसुलिन यानी इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो हम डर्मल रूट के थ्रू लेते हैं। एडवांटेज देखिए क्या है इसकी, कैन बी इजिली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिंग बाय द पेशेंट, यानी ये पेशेंट के द्वारा भी एडमिनिस्ट्रेट की जा सकती है। कंप्लीट बट स्लो एब्जॉर्प्शन, यानी पूरा एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन बहुत ही स्लो होता है। लो रिस्क ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन, और क्या होता है यानी जो हमारा सिस्टमिक इन्फेक्शन है यानी जो हमारा ब्लड वाला इन्फेक्शन है वो उसके चांसेस बहुत कम है, यानी इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है इसकी, मैक्सिमम 2 ml ड्रग्स इंजेक्टेड, यानी इसमें क्या होता है जो हमारा इंट्राडर्मल रूट्स है उसमें केवल हम 2 ml ही ड्रग्स को इंजेक्ट कर सकते हैं। लेस पेनफुल देन द IV एंड इंट्रामस्कुलर रूट्स, और ये कम पेनफुल होता है इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर रूट से। कोज टिश्यू डैमेज, लेकिन ये क्या कर सकता है, यानी टिश्यू को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट आता है इंट्रा आर्टेरियल रूट्स। दिस रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर गिवन इनटू द आर्टरीज, यानी इस रूट्स में क्या होता है जो हमारा यानी ड्रग को इंट्रोड्यूस कराते हैं आर्टरीज में, और आर्टरीज से फिर हमारा साइट ऑफ एक्शन पे हमारी ड्रग्स चली जाती हैं। एग्जाम्पल में है वैसोडाइलेटर और एंटी कैंसर ड्रग्स, यानी जो हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स है और जो हमारे वैसोडाइलेटर्स ड्रग्स हैं वो हम इंट्रा आर्टेरियल रूट से लेते हैं। एडवांटेज क्या है, यानी 100% बायो अवेलेबिलिटी देता है इंट्रावीनस के थ्रू, यानी सेम इंट्रावीनस के जैसे। डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत पेनफुल होता है, रिस्की होता है, ओनली कैन यूज इन कैंसर एंड वैसोडाइलेटर, यानी इसको हम केवल कैंसर और वैसोडाइलेटर में ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन दिस रूट्स द ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड ऑन द स्किन एंड स्किन कैविटी, क्या होता है कि यानी इस रूट्स में हम स्किन के ऊपर ही अप्लाई करते हैं, जैसे हमारे लोशन हो गए, क्रीम होगी, ऑइंटमेंट हो गए, इन ड्रग्स को हम टॉपिकल यानी रूट से ही लेते हैं। अदर रूट्स जो होते हैं इनहेलेशन, यानी इनहेलेशन में क्या करते हैं, जैसे हमारे एरोसोल्स होते हैं या हमारी वो आती है इनहेलर्स, जिसको हम यानी इनहेल करके ही अपना जो इफेक्ट ड्रग्स होती है उनको साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाते हैं।